आग बटोरी। मम पद मनहि बांध बरी डोरी। हम सब जीवन जाते हैं, क्या करना क्या नहीं करना सोचते हैं, सही रास्ता नहीं मिलता। सद्गुरु और प्रभु के चरणों में जबरदस्ती मन ममता। एक ऐसा दोष दुर्गुण है साधना में, जैसे ज्ञान दीपक में आपका है, इसलिए हम रामचरितमानस आपने पढ़ रखा है, अच्छे ढंग से पढ़ रखा है। और उसमें ज्ञान दीपक में सात्विक श्रद्धा ध्ययन सुहाई से प्रारंभ करके दूध, दूध से दही, दही से मक्खन, और मक्खन के बाद अकाम रूपी अग्नि से, और उस नवनीत को पकाने से ममता मल जर जाए, तब शुद्ध घी प्राप्त होता है। और वो शुद्ध घी से फिर दीप प्रज्वलित होता है, और आगे आगे का प्रोसेस है। तो ये ममता इतनी सरलता से नहीं जाती है। सरल आप इतने उच्च कोटि के परशुराम तो भगवान के अंशावतार में कहे जाते हैं, मतलब इतनी किसी भी नाम रूप को लेके आपकी ममता अगर इस धनुष पे है तो वो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। किसी भी प्रकार से आप कह रहे हो कि हमारे गुरुजी का वो धनुष है, ऐसा है। अगर आपके गुरुजी का धनुष है तो गुरुजी ने कुछ सोच, जिनके पास बड़े बड़े ऋषि ज्ञानार्जन के लिए, योग साधना के लिए, और उन्होंने लंबे समय तक याज्ञवल्क्य जी के सानिध्य में, मतलब ऋषियों में महर्षि याज्ञवल्क्य बहुत ऊंची कक्षा के, और उनके सानिध्य में रह के बहुत साधना की, और उनको जो धनुष दिया गया तो कुछ सोच समझ के तो दिया होगा ना भगवान शंकर ने। और अगर उसके उपरांत ये जो विचार आया उनके मन में कि भगवती सीता के लिए वही वर उपयुक्त होगा जो इस धनुष को उठा के प्रतिज्ञा चढ़ा ले, परंतु प्रतिज्ञा चढ़ा लेने मात्र से हो गया, फिर अगर दोबारा से कोई ने ऐसा कर दिया तो मतलब धनुष को भंग करना पड़ा। और धनुष को भंग करने के बाद भगवान श्री राम ने, सर्वविदित है कि उस धनुष को बानासुर और दशमुख जैसे वीर राजा जिनके का बल है, रावण के पास 20 भुजाओं का बल है, जिसने कैलाश को उठा लिया। और तो ऐसे जो महारथी हैं, ऐसे जो वीर हैं, वो उस बाण को, मतलब उस धनुष को स्पर्श नहीं कर सके। और अगर भगवान श्री राम, तो भगवान श्री राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, वो भी अलौकिक दिव्य पुरुष हैं। ये सब बातें आपको समझनी चाहिए। आप इतनी उच्च कोटि के ऋषि हैं और फिर भी आपके मन में इस धनु के प्रति ममता है, और ममता के साथ साथ आप अपने मुख से कह रहे हैं बाल ब्रह्मचारी अति कोही, अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं आप अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि मैं क्रोधी स्वभाव का हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ। हनुमान जी भी बाल ब्रह्मचारी हैं, भीष्म भी द्वापर के देवव्रत, जिनका नाम जगह जगह ये चिल्लाते नहीं फिरते हैं कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं, हम बाल ब्रह्मचारी हैं। और आप उस प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हो। ब्रह्मचर्य का पालन करना
अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, परंतु हम ऐसा करें वो अच्छा नहीं है। दूसरी बात, तो वो छीन हो जाते हैं। और जहाँ क्रोध की बात आप अपनी प्रशंसा कर रहे हो कि मैं बड़ा क्रोधी हूँ, तो आपको ये भी धर्म से उस प्रकार से दूर कर देता है जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में धूल नहीं मिलती। जब वर्षा अच्छी होती है तो उसमें धूल उठने का प्रश्न। इसी प्रकार से अगर कोई क्रोधी है और वो कहे कि हम धर्म का आचरण करते हैं, तो ये क्या है? परस्पर विरोध है। धर्म और क्रोध एक साथ नहीं रह सकते। द्वैत बुद्धि के कारण क्रोध होता है और द्वैत बुद्धि होती है अज्ञान। हम तो निर्दोष हैं। क्रोध दिलाने वाला दूसरा व्यक्ति है, वो भूल जाते हैं। उस व्यक्ति ने केवल, जैसे जल में किसी ने पत्थर फेंका और जल के नीचे जो गंदगी जमी हुई थी वो उभर के, दूसरा व्यक्ति केवल हमारे अंदर का जो विकार है उसको दिखा रहा है, ना कि वो विकृति पैदा और अपने सुकृत को बखान करने की स्पष्ट स्थिति दिखाई दे रही है। तो ये सब आप विचार कर लो कि आप बाना तो एक ऋषि का बनाए हो, वेश तो आपने एक साधु का बना रखा है, परंतु आपकी स्थिति क्या है लेना चाहिए था। परंतु अंत तो गत्वा भगवान की शालीनता से परशुराम जी प्रभावित हुए और उसके उपरांत वाली बात हो रही है। ममता जो है कितनी ऊंची कक्षा में पहुंच जाने के बाद भी दूर नहीं होती है, और ममता के रहते हुए हृदय में प्रकाश नहीं होता है। अहमता और ममता जो है अविद्या माया है, और जब तक हम इससे ग्रसित हैं तब तक ज्ञान नहीं है। और ज्ञान, हमारा जो भक्ति मार्ग है, स्वेच्छाचारी भक्ति नहीं होनी चाहिए। भक्ति एक मतलब नियोजित होनी चाहिए। भक्ति एक सुगम मोहि भाई, जिस मार्ग पे हमारे पूर्वाचार्य चले हैं, मार्ग पे हम चलें। भक्ति एक तटबंधों की सीमा के अंदर होनी चाहिए, उच्छृंखल नहीं होनी चाहिए भक्ति। राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, राम भक्ति जो है गंगा की धारा है, पवित्र धारा है। परंतु अगर वो उच्छृंखल हो जाती है, गंगा जब वर्षा ऋतु में रौद्र रूप धारण करके तटबंधों को तोड़ते हुए प्रवाहित होती है, तो लोग माँ को नमस्कार करके कहते हैं, माँ आप तो अपने सौम्य शांत स्वरूप में रहो। माँ का वो जो रौद्र रूप है वो किसी को पसंद नहीं है। माँ जब तक हमारे जो ऋषि महर्षियों ने एक हमको भक्ति के सूत्र दिए हैं, चाहे वो नारद भक्ति सूत्र है, चाहे वो अंगिरा भक्ति सूत्र है, सांडिल्य भक्ति सूत्र है, इन सूत्रों के आधार पे हम आगे बढ़ें। भक्ति स्वेच्छाचारी नहीं होनी चाहिए, उच्छृंखल नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कि पक्षी आकाश में उड़ता है, कोई मार्ग का अनुसरण थोड़ी करता है वो, परंतु उसकी पूरी दृष्टि लक्ष्य पे होती है, और इस प्रकार से होती है कि वो अपने आप को भूल जाता है। अहमता ममता उससे दूर हो जाती है। जब हनुमान जी ने छलांग लगाई समुद्र से पार होने के लिए, तो यहाँ की जो पकड़ थी, मतलब जिस वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि वो जिन चट्टानों पे खड़े थे वो एकदम पाताल में चली गईं और पृथ्वी के अंदर से गेरू इत्यादि, पनारे इत्यादि निकलने लग गए।
और इतने वेग से हनुमान जी गए हैं कि बड़े बड़े वृक्ष उनके पीछे उड़ते चले गए। वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन मतलब ऐसा चित्रण करते हैं श्लोकों के अंदर, प्रत्यक्ष दिखता है कि जैसे हनुमान जी कैसे जा रहे हैं, जिमे अमोघ रघुपति कर माना, यही भांति चले हनुमान। तो सब मिला के ममता जानसी राम ने कहा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार। ये 9 स्थान पे के जो मुख्य केंद्र हैं ये 9 हैं। माता के प्रति ममता होनी ही चाहिए, परंतु कब तक? माता का बच्चे के प्रति वात्सल्य होना ही चाहिए, परंतु कब तक? आप देखते हैं प्रकृति के खेल, गाय भैंस मृग और भी अन्य जितने भी जीव हैं, इनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं अपने पैरों पे खड़े होने लायक, तो इनको माता पिता भगा देते हैं कि अब स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य करो। पक्षी जब तक बच्चा छोटा है, अंडे से निकला है, बहुत छोटा है, दूसरे व्यक्ति को स्पर्श नहीं करने देता वो पक्षी, इतना करुण क्रंदन करता है जिससे दूसरा कोई व्यक्ति उसके नजदीक ना पहुंच सके। और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो चोंच मार के उसको उड़ा देता है, बस हो गया काम। एक सीमा तक बच्चों को विकसित करने के लिए, उनके अंतःकरण में प्रेम रस की धारा बहाने के लिए ये सब आवश्यक होता है। इसीलिए वहाँ ममता है, परंतु सीमा तक है। और जब हम साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ें, हम परमार्थ पथ पे आगे बढ़ें, तो ये ममता जो है छोड़ देनी चाहिए। और छोड़ने के लिए एक ही उपाय है, ये हमारे सामने है। तो जननी जनक बंधु सुत और दारा, सुत पुत्र, दारा यानी पत्नी, तन धन भवन सुहृद मित्र वर्ग और परिवार। ये जो 9 स्थान की ममता है, भगवान श्री राम कह रहे हैं सबके ममता ताग बटोरी, मोटी रस्सी बना दी जाए जो टूटे नहीं। ये जो 9 रूप में विभक्त थी ममता, टूटने की संभावना थी, कहीं पुत्र के प्रति टूट जाती, पत्नी के प्रति टूट जाती, मित्र के प्रति टूट जाती, तन के प्रति टूट जाती, भवन के प्रति टूट जाती, परंतु इसको और मजबूत किया गया और सुदृढ़ करके, मजबूत करके मम पद मनहि, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मन से, शरीर से नहीं, मन से इन सब ममत्व की डोरी को भगवान के चरणों में बांध दो। अर्थात हमारा मन जो है भगवान के चरणों में लगा रहे। भजमन रामचरण रस्सी है, वो बंध जाए, उससे हम कभी अलग ना हो, एक क्षण के लिए भी अलग ना हो। और जो व्यक्ति भगवान के चरणों के साथ जुड़ जाता है, भगवान के जो चरण में जो चित्र हैं, जो रेखाएं पड़ी हुई हैं भगवान के चरण में, उनका ध्यान कैसे मन से आप जुड़ोगे? चरण का, उन चरण चिन्हों का ध्यान करके अपने मन को उनके साथ जोड़ दो। और फिर उसमें जो हमारा मतवाला मन, मारो मन मतवाला हाथी, ऐसा नहीं है, इतना सरल नहीं है। तो उस मतवाले मन को
भगवान के चरण में जो अंकुश है, हाथी जब बहुत अधिक मद में चूर होता है, मद वाला होता है, तो महावत उसके एक गर्दन के ऊपर मर्म स्थान, बहुत कोमल स्थान है, उस कोमल स्थान पे वो अंकुश का प्रहार करके उसको बस में कर लेता है। दूसरे जगह हाथी के चोट नहीं लगेगी, उसकी पूरी चमड़ी बिल्कुल बहुत मोटी होती है, परंतु उस मर्म स्थल पे अंकुश का प्रहार करके, तो इसी प्रकार से वो जो भगवान श्री राघवेंद्र के चरणों में अंकुश का, या भगवती सीता जी के चरणों में जो अंकुश का चिन्ह है, सरकार के चरणों में जो चिन्ह है वही माता जी के चरणों में चिन्ह है। केवल अंतर इतना है कि भगवान श्री राम के जो दाहिने पैर के चिन्ह है वो माता जी के बाएं पैर में है, सरकार के जो बाएं पैर में है वो माता जी के दाहिने पैर में है। चिन्ह वही के वही है, दोनों में कोई अंतर नहीं के चरणों का। एक बात है, उसमें कोई अंतर है ही नहीं। ये जो बंदऊ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन, गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, भगवान सीताराम जी के पद की बात कही जा रही है, चरणों की बात की जा रही है। वो एक भगवान के नाम की 9 दोहे में वंदना की, 9 दोहे में वंदना की। उससे पहले उन्होंने बता दिया, हम यही बारंबार कहते हैं कि रामायण का अध्ययन ढंग से कर लो। सीता और राम कहियत भिन्न, कहने के लिए भिन्न है, परंतु एक तत्व है, अभिन्न तत्व है। वो दो हैं ही नहीं, महाद्वैत की दीवार है ही नहीं। ये तो लीला करने के लिए शत्रुपा ने तपस्या की, अगुण अखंड अनंत अनादि जही चितई परमार्थवादी, नेत नेत जय वेद निरूपा, निजानंद निरपाधि अनुपा। जो वो परम पुरुष परमात्मा है उसको हम नेत्रों से देखना चाहते हैं, तो भगवान श्री राम आदि शक्ति भगवती जगदम्बा के साथ प्रकट होते हैं। ब्रह्म पूर्ण जब है जब उसकी शक्ति उसके साथ है। भगवान शंकर के अर्ध नारीश्वर रूप में आधा नारी का और आधा उनका एक शरीर। तो बंदम सीता राम पद। और गोस्वामी तुलसीदास जी सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, पावन अमल अनुपम पाथा। ये रामचरितमानस में जो जल भरा हुआ है, सती शिरोमणि सिय गुण गाथा। और वर्णन करते हैं तो कहीं राम जी का है, कहीं ये है ये है ये है। लोगों को लगता है कि राम जी के विषय में तो कह रहे हैं, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया है सीता राम दो नहीं हैं, दोनों के पद एक हैं। बंदम सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन। तो चाहे माता जी के चरण चिन्हों का ध्यान कर लो या राम जी के कर लो। भजमन राम चरण सुखदाई, भजमन सीता चरण सुखदाई, दोनों एक ही हैं। शब्दों में आप कुछ भी कह लो, सीता कह लो, राम कह लो। कहियत भिन्न, कहने के लिए भिन्न है, वो भिन्न है ही नहीं। तो ये जो ममता के दायरे हैं, इन सब को परमात्मा के साथ जोड़ देना है। अपने चित्त की वृत्तियों को, जो महर्षि पतंजलि योग में यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि करके बताते हैं, वो सब भगवान के चरण चिन्हों के साथ जुड़ जाने मात्र से सब प्राप्त हो जाएगा। भगवान के चरणों का ध्यान करके, भगवान के चरणों के साथ जुड़ जाने से हमारी चित्त की प्रत्येक वृत्ति परमात्मा के साथ जुड़े। तो बस ये दुविधा जीवन में जो आती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दुविधा का प्रश्न जब तक है जब हम करता हैं। जब हम
कर्तृत्व भाव से ऊपर उठते हैं। हम तो परमात्मा के कठपुतली हैं, वो सूत्रधार हैं, जैसा नचा रहे हैं हम नाच रहे हैं। हमारा अहम, हमारा अहंकार ये नहीं कि तात बात में सकल समारी, अच्छे कार्य तो हम कर रहे थे, भगवान ने उसमें विघ्न डाल दिया। लोग कहते हैं ना कि हम मंदिर बनवा रहे थे, हम ये कर रहे थे, हम ये कर रहे थे, भगवान ने उसमें विघ्न डालने वाला भगवान, काम बनाने वाले हम। तो ये जो बातें हैं ये हमारे मन से निकल जाएं, हम भगवान के इच्छा के अनुरूप बस चलने लग जाएं। भगवान की इच्छाओं को कैसे समझना है? अपने मन बुद्धि को कुछ समय के लिए आराम दो। का बहुत तुम परिश्रम करते हो ना, सुबह से शाम तक मन बुद्धि चिंतन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं, बुद्धि निर्णय लेती रहती है, ये सब। अब थोड़ी देर रेस्ट लो, इनको थोड़ा विश्राम दो और आज्ञा चक्र पे भगवान के चरणों का ध्यान करो। सब बात बन जाएगी, समझ में आ जाएगा कि राम क्या करना चाहते हैं। वैसे भी ये बात सुनिश्चित है, राम कीन चाहिए, परंतु हम बारंबार कहते हैं नदी में 2 लकड़ी के टुकड़े बहते चले जा रहे हैं। एक टुकड़ा जो है, एक लकड़ी का जो पीस है, वो प्रवाह के अनुरूप बह रहा है, नाचता गाता कूदता। होता क्या है, प्रभाव उसको जबरदस्ती ले जाता है, वो परेशान होके। अच्छा ये है कि जिस दिशा में ममो इच्छा सर्वनाशती देव इच्छा प्रवर्तते, अपनी इच्छा से कुछ होने वाला नहीं है, क्यों हम परेशान हो रहे हैं? तो सही रास्ता समझने के लिए ना है, सबके ममता ताग बटोरी, सबका ममत दे देंगे कि ये करना है। और वो भी अगर आप और अच्छी स्थिति में पहुंच गए तो भगवान स्वयं वैसा कराएंगे आपको निमित्त बना के, और आपको अनुभूति होगी कि अकथ कहानी प्रेम की जानत ले ली खूब, तो 2 तन्हू जहां एक ये मन मिलाई महबूब, 2 मन एक होते सुन्यो पै वह प्रेम न आही, होई जब 2 तन्हू एक सोई प्रेम कहाई। इसमें ये कहा जा रहा है, रसकान के दोहे को समझाने की कृपा करें। ये कहते हैं कि 2 मन मिलने से प्रेम नहीं है। हुई है जब 2 तन्हू एक, जब दोनों तन एक हो जाएं सोई प्रेम कहाई। तो ये जो अभी अर्थ, तब राम जी की इच्छा में सीता जी की इच्छा है, और लंका में निवास कर रही हैं, राम जी वन में निवास कर रहे हैं। जब तो भगवान श्री राम ने कहा, जानत प्रिया एक मन मोरा, तत्व प्रेम कर मम और तोरा। मेरे और आपके बीच में जो प्रेम है उस नहीं, वो मन मेरे पास तो है ही नहीं। वो मन तो इस प्रकार से तन मिले का अर्थ कोई ऐसा ना कर ले। अब शरीर में कुछ स्त्री के कुछ पुरुष के अंश होते हैं। जब 50 से ऊपर 60% पुरुष का है तो वो पुरुष की आकृति में आ जाता है, और उस बहुत परिवर्तन होते रहते हैं। और उनको दोनों को देखते हुए जो स्त्रैण गुण है, पुरुषत्व है, इन दोनों को समझते हुए, पुरुष जो है बुद्धि प्रधान है और पुरुषार्थ प्रधान है, स्त्री जो है हृदय प्रधान है, उसके द्वारा मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है। वो कबीर सीरा कहती हैं कि पुरुष तो एकमात्र
कृष्ण ही हैं और सब तो नारी ही हैं। तो अपने अंदर जिस जिस प्रकार की स्थितियां हों, उस प्रकार की स्थिति में उस प्रकार का कार्य करते हुए दुई तन एक होने का अर्थ भूल के भी ऐसा नहीं ले लेना कि शिव पार्वती एक होने के मतलब पार्वती जी शरीर से कभी इधर उधर। और इस विषय में अकथ कहानी प्रेम की जानत लेली को और लेली लेला की बातें, वहाँ केवल ये समझना होगा मजनू और लैला की जो बातें की जाती हैं ताकि तू इतनी प्रशंसा कर रहा है देख, वो तो एक बिल्कुल गई गुजरी साधारण लड़की है, तेरे को उससे कितनी अच्छी। मजनू ने कहा कि देखो लैला को समझने के लिए नेत्र की जरूरत है। जिस नेत्र से हम जो सौंदर्य है वो इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जाता है, वो मन के चक्षुओं से देखा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी जब कहते हैं अंग दादी जे की समाजा बंदों तिनके चरण सुहाए अधम शरीर राम जिन पाए, कपिपति रीछ निशाचर राजा। कपिपति सुग्रीव, रीक्षराज जामवंत और भी जो वानर हैं, बंदर और भालुओं के पैर अच्छे दिखते हैं क्या? कभी नहीं दिखाई देंगे आप। उनको देखने के लिए क्यों सुंदर है? अधम शरीर, शरीर तो उनका अधम था, परंतु राम जिन पाए, जिन चरणों से चल के परमात्मा तक पहुंचा गया वो चरण सुंदर हैं, ना कि ये हाड़ मांस के ये चरण ये सुंदर होते हैं। चरणों का सौंदर्य, तो सौंदर्य की परिभाषा अपने अपने ढंग से लोग करते हैं। भक्त अपने ढंग से करते हैं, कामी अपने ढंग से करते हैं, तो समाज में सब प्रकार के लोग हैं, सब अपने अपने ढंग से करते हैं। तो समय नहीं रहता।